औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर CSS एस्पायरेंट्स। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैयद फ़ाज़िल बुखारी और हम इस्लामिक स्टडीज़ के नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में आज हाज़िर हैं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम। ये उसी से मिलता जुलता है जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था, डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड। अब राइट का मतलब है हक। हक है वो चीज़ जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप हक रखते हो किसी चीज़ का। जस्टिस, फेयरनेस, मॉरल प्रिंसिपल्स, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, सिविल लिबर्टीज़, ह्यूमन राइट्स, दीज ऑल आर राइट्स, बेसिक राइट्स। और ये रिवील्ड बाय, सपोर्टेड बाय द रिविलेशन ऑफ कुरान। अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत को हुकूक दिए गए। इंसानियत की वैल्यू आप जानते होंगे अगर आपने पिछला लेक्चर सुना है। तो आज हम थोड़ा सा ब्रीफली बात करेंगे इंसानी हुकूक के बारे में, फ्रीडम, आप ह्यूमन राइट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ असाइनमेंट दे देता हूँ। उसमें यह है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973, उसमें फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर है, उसको आप देख लीजिएगा। और उसके अलावा आपका UN चार्टर है ह्यूमन राइट्स का, जो पोर्शन है उसमें यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसको भी आप देख लीजिएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आप उसको उन दोनों को कंपेयर कर सकें इस्लामिक ह्यूमन राइट्स के साथ। होंगे मोस्टली तकरीबन सेम ही होंगे, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि आप पेपर में थोड़ा सा दोनों के रेफरेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस, ह्यूमन राइट्स, बाकी जो लॉज हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं, उनका रेफरेंसेस देकर आप जो है आप क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ फ्रीडम ऑफ लिविंग, ज़िंदगी का हक। Whoever kills a chimney will not even smell the fragrance of heaven। जिसने किसी काफिर को भी कत्ल किया उसको जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी, हदीस में आता है। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कहते हैं कि आप पैगाम पहुंचा दें लोगों तक, जिसको अच्छा लगता है वो एक्सेप्ट करे, अच्छा नहीं लगता तो ना करे। और उसके अलावा भी ये इससे भी मना किया गया है कि तुम दूसरों के झूठे खुदा को भी झूठा ना कहो, ताकि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को ना झूठा कहना शुरू हो जाएं। डिग्निटी एंड इक्वलिटी, या अय्युहन्नास, जिस तरह कुरान ने एड्रेस किया इंसानियत को, सब आदम और हवा की औलाद हैं, सब बराबर हैं। हमने तुम्हें औरत और मर्द से पैदा किया, सिर्फ तकवा और इल्म की बेसिस पे थोड़ी सी किसी को अल्लाह ताला के यहाँ अहमियत हासिल है या सुपीरियरिटी हासिल है या मोमिन की दर्जे पर फायज हो जाए। Otherwise everybody is equal in the eyes of God। Right to justice, act justly, Allah loves those who are just। इंसाफ के साथ काम करें, इंसाफ दें लोगों को, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो इंसाफ देते हैं। फिर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। प्राइवेसी के लिए कि अगर किसी के आप घर में जाते हैं तो पहले नॉक करें, फिर सलाम करें, अपनी प्रेजेंस शो करें, ताकि किसी की प्राइवेसी ब्रीच ना हो। ये आप लोगों के लिए बेहतर है, ये कुरान की तरफ से। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्शन, अब देखें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी से काफ़ी हमें वाक़यात मिलते हैं कि जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज़ यूज़ टू कंसल्ट अदर्स। ही ऑलवेज, हालांकि वो अल्लाह ताला के पैगंबर थे, अल्लाह ताला से डायरेक्ट हेल्प ले सकते थे, लेकिन आपने देखा जब वही आई, जब फिर हज़रत खदीजा के पास गए, उनसे उन्होंने मशवरा किया। फिर आपने सुलह हदैबिया में हमने देखा कि जब वो सुलह हदैबिया किया तो थोड़ा सा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि एक फुट पे आ गए थे, डिप्लोमेसी थी और सहाबाए कराम को वो थोड़ी सी तशवीश का सामना हुआ था, तो उसकी वजह से वो थोड़े से परेशान थे। तो हज़रत उम्मे सलमा से आके मशवरा किया था, जिन्होंने मशवरा दिया था कि आप रिलैक्स रहें, सर मुंडवा लें और अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाएं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। तो इस तरह के काफ़ी वाक़यात हैं। फिर आप हमारे पास वाक़या आता है ट्रेंच का, जो खंदक थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पता चला कि हमला होने वाला है, अगर आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट नहीं देखा अभी तक वीडियो, तो देख लें, उसमें सारी डिटेल्स हैं। तो वहाँ पे उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई, वॉर कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई, फिर उनमें सलमान फ़ारसी ने मशवरा दिया खंदक खोदने का, वो मशवरे से किया गया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्शन वो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही अपनी ज़िंदगी में भी देते थे। राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, डू नॉट डिवर वन अदर्स वेल्थ
अनजस्टली बट ओनली इन बिजनेस बाय म्यूचुअल कंसेंट। जब तक आपका बिजनेस म्यूचुअल कंसेंट ना हो, एक दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं खाने से मना किया गया है, आखिरत में पूछा जाएगा। राइट टू एजुकेशन है, इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। वुमन जो है, माँ पेरेंट्स का जो है वो सबसे बेहतरीन गिफ्ट जो है वो इल्म है। माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। ये इल्म के बारे में बहुत ज़्यादा फिर इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, तो फिर इल्म के बेसिस पे इंसान की जो बरतरी है अल्लाह के सामने, सारी चीज़ें इल्म पे अल्लाह ताला बहुत फोकस करता है। और इस्लाम एजुकेशन का राइट देता है दोनों मर्द और औरत को। वुमेन राइट्स हैं, फिर ये वुमेन राइट्स जो वो स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम है, इसमें आपको हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा स्टेटस ऑफ वुमेन राइट्स इन इस्लाम, वो उस पर आपको बहुत डिटेल में इंशाल्लाह पता चलेगा कि कितने ज़्यादा वुमेन राइट्स देता है इस्लाम। फिर बिज़नेस, प्रॉपर्टी, फाइनेंस, इनहेरिटेंस, फिर प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर, डिग्निटी, डू नॉट डिफेम अनदर, एक दूसरे को डिफेम ना करें, एक दूसरे को बदनाम ना करें, एक दूसरे पे तहमत ना लगाएं, एक दूसरे पे झूठे इल्ज़ाम ना लगाएं, एक दूसरे की बुराई ना करें, बैक बाइट ना करें, ग़ीबत ना करें, एक दूसरे की इंसल्ट ना करें, एक दूसरे को बुरे नामों से ना पुकारें। ये सारी चीज़ें इस्लाम। फिर आपकी हेल्थ केयर, पार्टिसिपेशन इन ऑफिसेज़, फिर पीस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स और लाइवलीहुड, ये सारे बेसिकली जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इस्लाम इनको डिफेंड भी करता है और देता भी है। इन द एंड आई वुड अगेन सजेस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 और उसके अलावा आप जो है वो देखें, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर भी देखें ह्यूमन राइट्स का। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने किताब अनवाइंडिंग CSS अभी तक नहीं ली, क्योंकि हम लेक्चर शुरू करने वाले हैं उसी किताब से देंगे इंग्लिश के, तो वो जल्दी ले लें। उसमें एग्जांपल्स भी हैं, उसमें एसेस भी हैं, उसमें सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपना और अपने अहल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।